पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई बार सहा है, मगर इस बार नहीं। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया को उम्मीद थी, लेकिन आतंकियों को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई साधारण जवाब नहीं है दोस्तों, ये है एक स्ट्रेटेजिक प्रिसीजन ड्रिवन संदेश जिसे पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी ठिकानों तक पहुंचाया गया। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन की पूरी कहानी मेरी नज़र से। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस ऑपरेशन की नींव रखी। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बाईसरन मैदान में हुआ टेरर अटैक, जहां छुट्टियां मना रहे 26 बेगुनाह लोग मारे गए, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमलावर टेररिस्ट्स सेना की वर्दियों में आए थे, मगर उनका मकसद साफ था, हिंदू यात्रियों को निशाना बनाना। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में गुस्सा फूटा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही सवाल, कब तक सहेंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा, हर आतंकी और उसके सरपरस्तों को ट्रैक करके सजा दी जाएगी। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, ये था एक वादा अपने देश से, और इस वादे को निभाया गया सिर्फ 14 दिनों में। 7 मई 2025 यानी कि आज तड़के 1:44 शुरुआत होती है ऑपरेशन सिंदूर की। उद्देश्य साफ था, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करना। निशाने पर थी 9 लोकेशंस, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीदके और बहावलपुर, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है। टारगेट थे 4 जैश ए मोहम्मद, 3 लश्कर ए तैयबा और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स। भारत ने इस्तेमाल किया प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक, जिससे सिर्फ आतंकी ठिकाने तबाह हुए, न कि आम नागरिक। मैं फिर आपसे बता दूं, सिर्फ आतंकी ठिकाने तबाह हुए, न कि आम नागरिक। ये था भारत का इंटेलिजेंस लेड सर्जिकल स्टाइल जवाब, जिसने आतंक की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद इंडियन आर्मी ने एक लाइन में जवाब दे दिया, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। रक्षा मंत्रालय ने भी कहा, हमारा हर कदम सोच समझकर सटीकता और संयम के साथ लिया गया। देश को संदेश मिल गया, अब भारत सिर्फ सहता नहीं, सटीक जवाब भी देता है। इस पर पाकिस्तान की ओर से रिस्पॉन्स आया, जो कि स्वाभाविक था। उनका दावा है कि 8 आम नागरिकों की मौत हुई है और 35 लोग घायल हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि 2 भारतीय फाइटर जेट्स को भी गिराया गया है। लेकिन दुनिया समझती है सच्चाई, ये सिर्फ बयान है, असलियत नहीं है। भारत ने जानबूझकर सिविलियन जोन्स को टाला है और सिर्फ कंफर्म्ड टेरर हब्स पर वार किया है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस ऑपरेशन पर गई है। यूएन ने कह दिया है, संयम बनाए रखें। यूएसए और यूरोप के नेताओं ने कहा कि दोनों देशों को अपना तनाव कम करना चाहिए। भारत की ओर से कहा गया है कि हम एस्केलेशंस नहीं चाहते, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को नष्ट किया है, हमने पाकिस्तान की किसी भी आर्मी कैंप पे हमला नहीं किया है। फिलहाल पाकिस्तान में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अलर्ट पर पूरा देश और दहशत में पूरे लोग। वहीं भारत ने बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। हम तैयार थे और हैं हर चुनौती के लिए। तो ये है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत का वो जवाब है जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में दिया गया। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये है एक संदेश, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प। अब बारी है दुनिया की आतंक के खिलाफ मिलकर खड़े होने की। और जाने से पहले कहना चाहूँगा, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से बच के रहे और कोई भी ऐसी वीडियो या ट्वीट फॉरवर्ड ना करे जो किसी ऑथेंटिक सोर्सेज से ना आई हो। अपने देश के सरकार और आर्मी दोनों पर भरोसा रखे। एक्ट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और मैं भी आपसे ये बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी मैंने ली है लाइवमेंट, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया और ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट से, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि आपको मिले निष्पक्ष, सटीक और पूरी जानकारी जैसी मिलनी चाहिए। तो जुड़े रहिए दोस्तों, देश दुनिया की खबरें जानने और समझने के लिए मेरी नज़र से। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।